बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता हूँ असी अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज हम बनाने लगे हैं गजरेला। ये देखें 2 किलो गाजरें थी, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। चलिए अब कुकर में डाल देते हैं। हम कुकर में पकाएंगे क्योंकि जो मिनटों सेकंडों में बन जाएगा। वैसे बनाए बर्तन में तो काफ़ी देर लग जाती है, बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरीके से जल्दी बन जाता है, 1 घंटा भी नहीं लगता, जल्दी से बन जाता है। चलिए सारी गाजरें कुकर में डाल देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। सारी गाजरें मैंने कुकर में डाल ली हैं। अब इसके अंदर दूध डाल देते हैं। 2 किलो गाजरें ली हैं, 2 किलो ही मैंने दूध लिया है। ये कोई डब्बे का दूध नहीं है, ये फ्रेश दूध है भैंसों का। तो ये देखें 2 किलो दूध डाल दिया है। अब इसे मिक्स करते हैं। चलिए जी, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 2 किलो गाजरें, 2 किलो दूध और 1 लीटर पानी डाला है इसमें। चलिए जी, अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी सी पकेंगी तो फिर ऊपर ढकना दे के प्रेशर देंगे हम। ये देखें इस तरह की हो गई हैं गाजरें। तकरीबन आधा घंटा हो गया है मुझे पकाते हुए। ये देखें हाफ़ गल चुकी हैं, हाफ़ रह गई हैं। अब हम कुकर का ढक्कन ऊपर लगाते हैं और 25 मिनट का टाइम दे देंगे। 25 मिनट बाद खोल के आप लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल गाजरें गल चुकी होंगी क्योंकि हाफ़ तो गल चुकी हैं, तो हाफ़ गलेंगी। चलिए अब बाद में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह सारी भाप निकली, ढकना हमने उठा दिया। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन मेरे ख्याल में से गाजरें बिल्कुल गल चुकी हैं और दूध वगैरह भी खुश्क हो गया है इसके अंदर। ये देखें गाजरें बिल्कुल ही गल चुकी हैं। चलिए अब ये कुकर तो बिल्कुल छोटा सा है ना, तो अब दूसरे बर्तन में तब्दील कर लेते हैं इसे। तो तब्दील करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए अभी गाजरों में थोड़ा सा दूध है, तो इसमें चीनी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। खुद ही पक के बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा। तो चले मैं चीनी डालती हूँ। मैं दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ सॉरी। 2 किलो गाजरें थी, 2 किलो हमने दूध डाला, आधा किलो 1 किलो हमने पानी डाला और 3 पाव के करीब मैं चीनी डाल रही हूँ। क्योंकि हम चीनी ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैं चीनी ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग कहना ना कि लाइट चली गई है तो रोशनी ज़रा कम आ रही होगी। तो एक तो लाइट बहुत तंग करती है। सुबह भी हमारे यहाँ तो सुबह भी चले जाती है, 8-9 बजे चले जाती है, 2 बजे आती है, फिर बाद में भी 1-1 घंटे बाद आती जाती रहती है, इसी तरीके से ही रहती है। तो चले मैंने कहा कि रेसिपी तो पूरी करनी है ना जो हम बना रहे हैं। तो फिर मेरी बेटी ने लाइट पकड़ के रखी है तो मैं बना रही हूँ। तो चले फिर आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ इसे पका के अच्छी तरीके से। चले जी, ढकना उठा लिया हमने। तकरीबन मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देते। 1 घंटा हो गया है पूरा इसको पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल गाजरों का कलर रेड सा हो गया ना। अब इसके अंदर 1 प्याली देसी घी की डालूँगी, जो चाय वाली प्याली होती है जिसमें हम चाय पीते हैं अक्सर ही। एक प्याली मैंने देसी घी की डाल दी है। अब इसकी बनाई होगी, बनाई भी बहुत ज़्यादा होगी, तकरीबन आधा घंटा ही लग जाएगा इसको भूनते भूनते, इससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो बनता फिर बहुत मज़े का है। अगर आप लोग भी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही बनता है जैसे होटलों में नहीं होता गजरेला, बिल्कुल उसी तरीके का ये बनता है गजरेला। बहुत ही मज़े का होता है। चलिए जी, अब अच्छी तरीके से घी को मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर, गाजरों के अंदर। ये देखिए घी डालने के बाद भी मैंने अच्छे तरीके से इनको भूना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। ये देखें घी अलग होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जो सारे मैंने पीस लिए हैं। गिरी ली है मैंने 100 ग्राम,
100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 100 ग्राम ही मैंने मगज़ लिए हैं। चलिए अब सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई साबुत नहीं ना खाता, इसलिए मैंने सारे पीस लिए थे, तो हम पीसे हुए डालते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, जैसा हम मिठाई वाली दुकानों से नहीं लिहा के खाते, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये वाला। अगर एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर आप लोगों ने बनाकर खाना है, तो आप लोग कहेंगे कि वाकई आप ही ने गजरेले की रेसिपी तो दी है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो चलिए इसको भी अच्छे तरीके से अब हम भूनते हैं, तकरीबन आधा घंटा लगेगा इनको भूनते हुए। फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए किस तरीके का बना हुआ है, बहुत ही मज़े का बन जाता है फिर। तो चलिए अब इसकी बुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको भुना है। ये देखिए कितना प्यारा हो गया है। तो चलिए इसके अंदर अब खोया डाल देते हैं। ये मीठा खोया नहीं है, ये फीका है। तकरीबन हमने आधा पाव के करीब डाला है। चलिए इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। खोया डालने से तो अपना ही जायका इसका हो जाता है, बहुत ही मज़े का बन जाता है फिर तो। ये देखें माशाल्लाह खोए को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और 2-3 मिनट खोया डालने के बाद भी मैंने भून लिया है। चलिए जी मैं अब आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का बना हुआ है। मेरी बेटी तो ले भी गई है खाने के लिए, कह रही कि मम्मा मुझे तो अभी दे दे, मेरा तो दिल बहुत कर रहा है खाने को। तो चलिए मैं अब आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार गाजर वाला खोए वाला गाजर का हलवा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। आप अगर ये मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे ना, तो आप लोग जो मिठाई वाली दुकान से मिलता है वो आप गजरेला भूल जाएंगे बिल्कुल। मैं गारंटी से कहती हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही यमी होता है। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। भी इतनी सर्दी है, मुझसे तो लफाज ही नहीं सही तरीके से निकल रहे। इतनी ठंड पड़ रही है ना हमारी तरफ, तो इतनी ज़्यादा ठंड, तो एक लाइट नहीं आती, एक सारा दिन सूरज नहीं निकलता, तो इतनी परेशानी, इतनी टेंशन बनी हुई है। तो फिर भी मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल का विज़िट करें ज़रूर। आपको बहुत अच्छी मज़े की रेसिपी मिलेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।